हेलो दोस्तों, पी के टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सर्वे की सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की जो सीरीज चली थी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस आर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको PDF और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, MCQ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। व्हाट्सअप ग्रुप की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो इससे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम लेबलिंग पढ़ रहे थे, सर्वे का लेबलिंग पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फंडामेंटल एक्सेस पढ़ ली थी। अब थोड़ा सा मेथड पढ़ते हैं, यानी कि जब आप सर्वे करेंगे तो दो तरीके के जो बुक्स होती है वो भरते हैं। बुक्स एंड मेथड, बुकिंग एंड मेथड ऑफ कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करना है, यानी कि RL ज्ञात करने की क्या होती है, RL ज्ञात करना है। तो RL ज्ञात करने की दो मानक विधियाँ होती हैं। एक होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉलिमेशन मेथड, इसी को कहते हैं कॉलिमेशन मेथड। यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण की ऊंचाई, और कॉलिमेशन मेथड जो कहलाती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ही कॉलिमेशन मेथड कहते हैं। दूसरे मेथड होता है राइज एंड फॉल विधि, राइज एंड फॉल मेथड, यानी कि चढ़ाव उतार विधि। एक होती है उपकरण ऊंचाई या संधान विधि, दूसरा होती है चढ़ाव या उतार विधि। सबसे बात आती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उपकरण ऊंचाई विधि क्या होती है? इस विधि में उपकरण के प्रत्येक सेटिंग पर, यानी कि जब उपकरण प्रत्येक स्थापन करेंगे, मतलब उपकरण को प्रत्येक स्थापन यानी कि उपकरण को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जब सेटअप करेंगे तो उस जगह पर भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात की जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात की जाएगी। तो इस विधि में उपकरण की प्रत्येक स्थापन पर, यानी कि उपकरण जहाँ जहाँ आप सेट करेंगे उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात की जाएगी। हर बार क्या ज्ञात की जाएगी? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करके इसके संदर्भ में वांछित बिंदुओं के RL की गणना की जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करके इसके संदर्भ में वांछित बिंदुओं के RL की गणना की जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको ज्ञात करना है किसी भी उपकरण की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो RL ऑफ बेंचमार्क क्या है और बैक साइड उसमें जोड़ देते। जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रखा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको बेंचमार्क दे रखा है, इस पॉइंट का आपको बेंचमार्क दे रखा है, जैसे कि 100 मीटर है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये आपका लेवल सेटअप रखा है, तो आप इस लेवल से स्टाफ लगाएंगे इस पॉइंट पर और उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। तो जितनी रीडिंग आई, मान लीजिए 2.3 पॉइंट आई, तो ये क्या हो गई उसकी बैक साइड। तो क्या करेंगे हम, बेंच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना है, तो बेंच मार्क में जो बेंच मार्क है RL है, RL ऑफ बेंच मार्क की जो RL दे रखी है, प्लस उसमें क्या कर देंगे, बैक साइड को ऐड कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया। और अगर किसी बिंदु की आपको RL ज्ञात करना है तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड घटा देंगे। देखिए, एक सेकंड समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ है, ये सेटअप किया हमने, तो ये जो फर्स्ट रीडिंग ली ये तो आपकी कहला दी। अब हमने किया इस पॉइंट B पॉइंट, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है। आपको क्या पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया B की RL, तो एनी पॉइंट RL, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही रहेगी इसके लिए भी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, जो उसकी साइड होगी उसे घटा देंगे, तो बिंदु B का जो B पॉइंट होगा उसका RL पता चल जाएगा। तो एनी पॉइंट ऑफ RL, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड घटा दीजिए। चेक कैसे करते हैं, RL की चेक दो तरीके से की जाती है। RL की जो चेक होती है वो दो तरीके से की जाती है, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होती है। तो याद रखना है, इस विधि में मध्यवर्ती स्टेशनों के समानित तल जो RL होते जांच करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एक ही चीज़ होती है, जो इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं इनकी चेक करने का कोई तरीका नहीं होता है, यानी कि इनकी जांच करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यही है कि जितनी बार इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, नई जगह इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करने के लिए जो बेंचमार्क होता है उसमें बैक साइड जोड़ दीजिए। किसी भी पॉइंट, अदर पॉइंट का अगर RL ज्ञात करना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड घटा दीजिए।
RL चेक करने की कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होती है। इस विधि में मध्यवर्ती स्टेशनों के समानांतर RL की जांच का कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। इस विधि में मध्यवर्ती स्टेशनों के मध्य RL का कोई तरीका जांच उपलब्ध नहीं होती है। राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है? देखिए, अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम, राइज एंड फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसमें HI ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। राइज एंड फॉल मेथड में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात नहीं की जाती है। लेवल स्थापन के दो क्रमागत स्टेशनों पर लिए गए गज पाठ्यांक स्टाफ रीडिंग का अंतर ज्ञात किया जाता है, राइज ऑफ फॉल। दो स्टेशनों के क्रमागत जो गज पाठ्यांक लिए जाते हैं उसी के आधार पर अंतर ज्ञात किया जाता है, राइज एंड फॉल निकालकर पिछले स्टेशन के ज्ञात RL में जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। देखिए, आपको राइज या फॉल RL स्टेशन के ज्ञात RL में जोड़ अथवा घटा दिया जाता है, जिससे अगले स्टेशन का समानित तल ज्ञात हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि अगले स्टेशन का समानित तल क्या है, यानी कि RL क्या है, तो पिछले स्टेशन की RL में राइज या फॉल जोड़ या घटा दिया जाता है। तो इसके मध्यवर्ती, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेशन के RL शुद्धता से जांच की जा सकती है। इसमें एक चीज़ होती है कि जो राइज एंड फॉल मेथड होता है, इसमें रीडिंग ज़्यादा आएंगी तो एक इंटरमीडिएट स्टेशन की शुद्धता से जांच की जा सकती है। चेक RL में जो जांच होती है वो कितने तरीके से की जा सकती है? 3 तरीके से, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड बराबर समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल बराबर अंतिम RL माइनस प्रथम RL, यानी कि समेसन ऑफ बैक साइड, समेसन ऑफ फोर साइड, समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। राइज एंड फॉल जो होती है, राइज या फॉल ज्ञात करना है तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, अगर ये पॉजिटिव आती तो राइज और ये अगर नेगेटिव आती है तो फॉल। देखते हैं अभी क्या होगा। तो RL ऑफ एनी पॉइंट अगर ज्ञात करना है तो RL ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस होता है तो राइज पॉइंट कर दीजिए, माइनस है तो फॉल कर दीजिए। ठीक, किसी भी पॉइंट का जब RL ज्ञात करना है तो आपको अदर पॉइंट का RL ज्ञात करना, अगर राइज है तो प्रीवियस पॉइंट में प्लस कर दीजिए और RL अब प्रीवियस पॉइंट में माइनस कर दीजिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज ऑफ मेथड में क्या डिफरेंट होता है, दोनों मेथड की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं HI मेथड जो होता है वो क्या होता है, सरल होता है। HI मेथड क्या होता है, सरल होता है, गणनाएं कम करनी पड़ती हैं, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में गणनाएं जो होती हैं वो कम करनी पड़ती हैं और शीघ्र हो जाती हैं। तो सीधी सीधी बात है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसी को कॉलिमेशन मेथड भी कहते हैं, यह विधि सरल होती है, गणनाएं कम करनी पड़ती और शीघ्र हो जाती हैं। राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, कुछ कठिन विधि है, समानित तलों की गणनाएं करने में अधिक समय लगता है, यानी कि कैलकुलेशन अधिक होने पड़ती है, अधिक टाइम ले जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मध्यवर्ती स्टेशन तलों की शुद्धता से जांच नहीं होती, इंटरमीडिएट RL की शुद्धता से जांच नहीं होती। राइज एंड फॉल विधि से मध्यवर्ती समांतर तलों की सही जांच हो सकती है। समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक, चेक कैसे कर सकते हैं, और इसको चेक करने के लिए समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड माइनस राइज समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो लेवल पंजी उपकरण में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए केवल एक ही कॉलम बनाना पड़ता है। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का होता है वो एक ही कॉलम होता है। राइज और फॉल मेथड में अलग अलग कॉलम बनाने की आवश्यकता होती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करना पड़ता है, कम गणनाएं पड़नी पड़ती है, यानी कि कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। राइज एंड फॉल विधि में गणनाएं कुछ अधिक करनी पड़ती हैं। राइज और फॉल विधि में गणनाएं कुछ अधिक करनी पड़ती हैं। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि अंधर या अनुप्रस्थ कांटों के उत्तम रहती है, नहर, रेल मार्ग, सड़कों के लिए, ये जो होती है मिट्टी कार्य के लिए उपयुक्त होती है। राइज एंड फॉल मेथड मिट्टी कार्य के लिए उपयुक्त होती है। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझते हैं, दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉलोइंग रीडिंग इन मीटर, सारी मीटिंग रीडर में दे रखी। फ्लाई लेवलिंग यूज इन स्टाफ 4 मीटर, 4 मीटर का स्टाफ यूज कर रहे हैं। रीडिंग कंटिन्यू दे रखी है 1 2, देखिए थोड़ा सा रीडिंग को हम नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 रीडिंग है। कितनी रीडिंग है?
15। टोटल कितनी रीडिंग है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितनी रीडिंग है? 15। तो उसने बोला कि 4 नंबर पर शिफ्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, 4 नंबर पर, 9 नंबर पर, 11 नंबर पर और 13 नंबर पर। यानी कि 4 नंबर के बाद, यानी कि शिफ्ट आफ्टर द 4 रीडिंग लेने के बाद, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है 4 नंबर पर, फिर इसके बाद 9 नंबर पर शिफ्ट हो रहा, यानी कि 2 10 के बाद, फिर 13वें नंबर पर, 9 के बाद 11वें पर, 11 के बाद और फिर 13 नंबर पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। 4 के बाद, चौथी रीडिंग के बाद, फिर 9 के बाद, यानी कि शिफ्ट का मतलब है जिस पॉइंट के बाद शिफ्ट होगा उसके बाद क्या आएगी? बैक साइड आएगी। यानी कि रीडिंग में वो जो इस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा होगा उसके बाद आएगी वो 4 साइड में जाएगी, और उसके बाद वाली जो रीडिंग फिर नई रीडिंग ली जाएगी वो बैक साइड में जाएगी। फर्स्ट का जो बेंचमार्क दे रखा है वो क्या दे रखा? 100। लेवल द बुक ऑफ द कैलकुलेट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? राइज एंड फॉल मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? राइज एंड फॉल मेथड को देखते हैं। ठीक, उसने RL ऑफ द बेंचमार्क दे रखा है 100 मीटर। तो सबसे पहले हम देखिए मेथड क्या करेंगे? नंबर ऑफ बेंचमार्क है, BM दे रखा है, कितना दे रखा? RL 100 मीटर बेंचमार्क दे रखा है। ठीक, उसके बाद सबसे पहली जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? बैक साइड में। तो कितनी आ गई? 2। बैक साइड में रीडिंग थोड़ा सा देख लेंगे। बैक साइड में सबसे पहली जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सेट किया, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सेट किया उससे रीडिंग ली, तो जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? बैक साइड में। तो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड में रखी। उसके बाद जो रीडिंगें आएंगी वो किस में आएंगी? इंटरमीडिएट साइड में। 2.6, 3.6, 3.9। 4 के बाद तो जो चौथी रीडिंग होगी 4 के बाद ये किस में जाएगी? 4 साइड में। तो 2 बैक साइड में, 2.6 इंटरमीडिएट साइड, 3.2 इंटरमीडिएट साइड, 3.9 क्या आएगी? 4 साइड। उसके बाद तुरंत ही क्या आ जाएगी? बैक साइड। तो उसी पॉइंट पर बैक साइड दिखाएंगे, उसी स्टेशन पर क्या ली होगी? बैक साइड। तो 0.8। क्लियर? ये क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद फिर चलते हैं, फिर चौथे हो गया तो ये 5वीं वैल्यू है, 6वीं इंटरमीडिएट, 7वीं इंटरमीडिएट, 8वीं इंटरमीडिएट और 9वीं इंटरमीडिएट नहीं, 9वें पे बदलेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी? 2 10 4 साइड। तो इंटरमीडिएट 1.4, 2 और 2.8, 2 10 क्या होगी आपकी? 4 साइड। उसके बाद क्या आएगी? बैक साइड 3.9। तो 9 से ये 10 हो गई, 11 आएगी। तो 11 अपने 4 साइड में, क्योंकि 11 के बाद भी चेंज हो रहा है। तो 11 जो कौन सी जाएगी? 11 जो दूरी होगी वो किस में जाएगी? 4 साइड में। उसके बाद वाली बैक साइड में, तो 3 जाएगी, 3 10 बैक साइड में, 3 बैक साइड में गई। उसके बाद क्या है? 13 बार चेंज कर रहे हैं। तो 11 के बाद 12वीं जो रीडिंग आएगी वो किस में आ जाएगी? 4 साइड में। फिर उसके बाद 13वें पे जब चेंज किया तो 13वें पे जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 13 नंबर पर चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद ये आपकी रीडिंग आ जाएगी 14 और 15 नंबर की रीडिंग। तो ध्यान रखना है आपको कि देखिए जब भी वो कह दे कि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर शिफ्ट कर रहा उसी पॉइंट पर फोरसाइट ली गई होगी। सबसे पहला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर शिफ्ट की बात कर रहा उसी पॉइंट पर फोरसाइट ली गई हो, उसके अगली वाली जस्ट रीडिंग बैक साइड होगी। तो सबसे पहली बैक साइड रीडिंग। उसके बाद उसने कहा कि चौथे पर शिफ्ट करें, चौथे के बाद तो आफ्टर द फोर्थ। आफ्टर द फोर्थ जैसे ही शिफ्ट किया तो जो चौथी रीडिंग होगी यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो चौथी रीडिंग क्या होगी? ये फोर्थ साइड होगी, इसके बाद वाली बैक साइड। फिर 9 नंबर पर, तो 9 नंबर 5 6 7 8 9, 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या होगी? फोर्थ साइड। उसके अगली वाली क्या होगी? बैक साइड। ठीक, फिर उसने कहा 11 नंबर, तो 9 के बाद 10, 11 नंबर, यानी कि 11 ये क्या होगी? 11 नंबर, फिर फोर्थ साइड, फिर बैक साइड। फिर 13 नंबर पर तो 12 और 13 नंबर फिर से, तो 13 नंबर क्या होगी? फोर्थ साइड, उसके बाद बैक साइड और फिर अंतिम भी फोर्थ साइड आ जाएगी। तो हम इस तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि हमने क्या करा? बैक साइड, तो समीशन ऑफ बैक साइड निकाल लिया, फिर इंटरमीडिएट साइड दे रखी है, फिर समीशन ऑफ फोर्थ साइड निकाल लिया। ठीक, राइज फॉल की बात करते हैं तो हमेशा प्रीवियस में से दिस घटाना है। तो हमेशा इस तरीके से ही घटाना है। तो पहले में से इसे घटाएंगे, 2 में से
2.6 जाएगा, 2 में से 2.6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का। जब माइनस का बचेगा तो क्या होगा फॉल, माइनस का होगा तो फॉल, तो माइनस का 0.6 फॉल, राइज और फॉल वाले मेथड है। फिर इसमें से 2.6 में से 3.2 गया, तो 2.6 में से 3.2 जाएगा तो भी माइनस के 0.6 आएगा, माइनस के जब आएगा तो ये भी फॉल आया। फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो 3.2 में से 3.90 गया, 3.20 में से 3.90 गया तो 0.7 आया। क्लियर। अब 0.8 में से 0.14 घटा दीजिए, फिर से घटाएंगे तो 0.8 में से 0.14 0.60 आया, 0.60 से 2 घटाएंगे, यानी कि 1.40 से 2 घटाएंगे तो 0.6, 2 से 2.8 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, 2.8 आएगा। और 2.80 में से 2.10 घटाएंगे तो प्लस का आएगा। देखिए जितनी वैल्यू जब एक दूसरे में से घटाने पर अगर नेगेटिव आए तो फॉल, पॉजिटिव आए तो राइज, तो कितना आएगा 0.7। अब उसके बाद क्या आएगा देखिए, फिर से 3 मीटर 4 ठीक है, 1 मिनट 7। अब इसमें से 3.90 3.10 में से इस तरीके से घटाना है। देखिए इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे, तो 3.10 में से 0.90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.2। 3 में से 1.2 घटाएंगे, 3 में से 1.2 घटाएंगे तो 1.8 प्लस का आएगा, 2.4 में से 80 घटाएंगे तो 1.6 आएगा। तो ये सभी क्या होंगे राइज और फॉल। तो अब आर एल ज्ञात करना है। सबसे पहले आर एल ए पॉइंट की कितनी दे रखी 100। अब क्या होगा फॉल हो गई कितनी 0.6, तो क्या करेंगे 100 में से 0.6 घटा दीजिए, तो आर एल क्या आ गई अगले पॉइंट की 99.40। फिर उसमें से 99.40 में से 0.6 घटाइए तो 98.8, 98.8 में से 0.7 घटाइए तो 98.1, इसमें से घटाइए 0.6, तो इस तरीके से घटाते घटाते यहाँ आए, यानी कि 96.1। अब राइज करना है तो 96.1 में 0.7 ऐड कर दीजिए, 96.8, फिर 96.8 में से 2.2 ऐड कर दीजिए, 99 में 1.8 कर दीजिए 100.8, और 100 में से 1.6 कर दीजिए 102.4, यानी कि अगर इस तरीके से करते हैं सॉल्व तो ये सॉल्व हो गया। अब चेक करना है तो समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल कर दीजिए। तो 3 देखिए समेसन ऑफ राइज, तो समेसन ऑफ राइज कितना है 3.6, 3.6 में से 3.9 फॉल का गया। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल कितनी है 102.4 और वो कितनी है आपकी से। फिर समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड कर लीजिए, समेसन ऑफ बैक साइड और फोर साइड 2 पॉइंट, तो यानी कि चेक हो गई। तो तीनों से चेक कर ले पर एक सी आती है, तो ये सही कैलकुलेट किया गया है। तो याद रखना है कि जहाँ पे भी चेंज की बात करेगा वो शिफ्ट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा होगा, तो वही पॉइंट जिस पर शिफ्ट की करने की बात कर रहा होगा वही रीडिंग चौथे के बाद, तो चौथी जो रीडिंग होगी वो फोर साइड होगी, उसके जस्ट उसके 5वीं जो नंबर की रीडिंग ले रहे होगे वो बैक साइड में जाएगी। जिस पॉइंट पर वो शिफ्ट करने की बात करे उसी पॉइंट पर वही रीडिंग उसी नंबर की वो चली जाएगी आपकी फोर साइड में, उसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग होगी वो किस में जाएगी बैक साइड में। उसके आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं, राइज एंड फॉल आराम से ही निकाल सकते हैं। देखिए राइज और फॉल को ज्ञात करने का तरीका ये होता है, इसमें से इसे घटाते चलिए, मतलब पहली वाली रीडिंग से दूसरी रीडिंग को घटाते चलिए। यहाँ कंप्लीट, तो यहाँ से फिर यहाँ घटाइए, फिर यहाँ घटाइए, फिर यहाँ घटाइए, फिर यहाँ घटा दीजिए, फिर इसमें से इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे, तो इस तरीके से घटाते ही जाना है आपको। मतलब फिर प्लस आता है तो वो राइज है और माइनस आता है तो वो फॉल है। अब हमें आर एल ज्ञात करना होगा, तो आर एल हमें ज्ञात करना होगा, तो 100 नंबर पे आया तो उसमें से फॉल किया तो फॉल घटा देंगे, फिर से फॉल, इसमें से इस रीडिंग से फॉल, फिर फॉल, फिर फॉल। अब चेंज कहाँ हुआ, तो चेंज कहाँ पे हुआ, चेंज ऑफ द पॉइंट कौन सी रीडिंग पर 1 2 3 4 पर, कहाँ पे हुआ सी पी चेंज पॉइंट। ठीक, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, ये सॉरी एक गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा चौथे पॉइंट पर सी पी,
क्योंकि ये पॉइंट चेंज पॉइंट का, जहाँ फोर साइड और बैक साइड ली जाएंगी वो सारे पॉइंट चेंज पॉइंट कहलाएंगे। तो वो पॉइंट होंगे, यहाँ पे ली गई तो ये चेंज पॉइंट, यहाँ पे ली गई तो ये चेंज पॉइंट, यहाँ पे ली गई तो ये चेंज पॉइंट। तो क्लियर है, जहाँ फोर साइड बैक साइड दोनों ली जाएंगी जिस रीडिंग पर, उसी को चेंज पॉइंट कहते हैं। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे में घटाना फिर जोड़ना है, तो ईजिली ये तरीका ईजी होता है। अब दूसरा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के देखिए, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड का तरीका तो सेम ही रहता है, सब में सेम रहता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बेंचमार्क पता होता है, आरएल क्या होता है पता होता है। जैसे ही हमने स्टाफ सेट करी तो सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलती है, रिमार्क में लिख सकते हैं बेंचमार्क प्लस आपका बैक साइड, बेंचमार्क प्लस बैक साइड लिख सकते हैं। तो रिमार्क में जब बेंचमार्क प्लस बैक साइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102। अब क्या हुआ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम ही रहेगी, कहाँ तक सेम रहेगी, यहाँ तक, यानी कि ये सारे पॉइंट जो लिए गए हैं वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम से ही लिए गए हैं। क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम, कहाँ चेंज होगी, यहाँ तक सेम ही रहेगी, 3.9 तक सेम रहेगी, यानी कि इन पॉइंटों के लिए सेम रहेगी, फिर चेंज हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 102 में से इंटरमीडिएट साइड को घटा दीजिए, तो आरएल पता चल जाएगा इस पॉइंट का। ए पॉइंट का आरएल पता करने के लिए 102 में से 2.60 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 99.4 आरएल है ये। फिर 102 में से अगले पॉइंट का आरएल पता करना हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही रहेगा इसके लिए भी, पॉइंट के लिए, तो 3.2 घटा दीजिए तो 58.8 आ गया। तीसरे में से फिर घटा दीजिए तो इस पॉइंट का कितना आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 58.1। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं, इससे जब आया तो इसको जब सॉल्व किया, एच आई को इसमें से घटाया तो ये कितना आया, आप एच आई को घटाएंगे तो ये जो आएगा 102 में से 3.9 घटाएंगे तो ये कितना आया, 58.1, 58.1, ये आ गई आर एल। तो आर एल में हम क्या करते, यहाँ चेंज पॉइंट है तो आर एल में हम क्या करेंगे, बैक साइड जोड़ देंगे। आर एल में जैसे ही बैक साइड जोड़ी तो ये कितना हो गया आपका 58.9, 58.9। फिर अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट, तो फिर इसको माइनस कर देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, फिर इसी को इसमें से घटाएंगे, इसको फिर इसमें से घटाएंगे। देखिए इसमें से इसे घटाया तो ये रीडिंग कौन सी आई, 58.8। 58.8 में क्या करा, 3.10 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 99.9। फिर उसमें से इसे घटाया तो कितना आया, 99। 99 में 3 जोड़ दिया, 102 आया। फिर 102 में से 1.20 घटाया, 102 में से 1.20 घटाया 3.0, तो ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। लगातार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ चेंज पॉइंट हो वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, चेंज बोर्ड। फिर समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फर्स्ट समेसन ऑफ लास्ट आरएल, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों मेथड कंपेयर कर चुके हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आप देख चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ आपको नॉर्मल ये फोर साइड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों से। तो इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और PDF वहीं पर मिलेगी आपको, तो इसीलिए वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। और MCQ क्वेश्चंस भी आपको PDF में कुछ दिनों में कंटिन्यू मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।